Hello, good morning everyone. This is Angan Public School online classes. Hope you all are doing good. Today we are going to do ENV Looking Around Environmental Studies workbook. Now practicing time. This is an assessment question paper. Okay. So today we are going to solve this paper. एक तरह का रिवीजन ही है ये. आपके एग्जाम्स जब होगी तो इसी तरह के फॉर्मेट के पेपर्स यहाँ पे आपको आएंगे. ठीक है. चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम दोज गिवन बिलो ईच क्वेश्चन एंड राइट द इंडेक्स लेटर अल्फाबेट इन द बॉक्स प्रोवाइडेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन. MCQs है, ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसके सामने बॉक्स दिया हुआ है. बॉक्स के आपको यहाँ पे उसका राइट आंसर का नंबर यहाँ पे आपको लिखना है अल्फाबेट. ओके. Which vehicle do people use to go from one bank of a river to the other? नदी में एक किनारे से दूसरे किनारे जाने के लिए कौन सा व्हीकल लोग यूज करते हैं? बोट, बाइसाइकिल, ऑटो रिक्शा और बस. सो आंसर इज बोट. ए. विच एनिमल लुक लाइक अ टाइगर? कौन सा इनमें से कौन सा एनिमल है जो टाइगर जैसा दिखता है? कैट, रेड, काउ, डॉग. सो कैट एक ऐसा एनिमल है जो टाइगर जैसा दिखता है. सो दिस आंसर इज ए. विच इंसेक्ट्स अदर देन हनी बी आर सीन नियर द फ्लावर्स? फ्लावर्स के आसपास हनी बी दिखने को मिलते हैं, लेकिन हनी बी के अलावा और कौन से इंसेक्ट है जो उसके आसपास हमको देखने मिलते हैं? अर्थवर्म, मॉस्किटो, बटरफ्लाइज और कारपेंटर एंड्स. सो दिस इज बटरफ्लाई. ओके. फूलों के आसपास बटरफ्लाइज भी दिखती हैं. नंबर 4. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन यू एंड योर फादर सिस्टर? आपके पापा में और उनकी बहन में, आपके पापा की बहन और आपके बीच में कौन सा रिलेशन बनता है? She is my मासी, she is my काकी, she is my मामी और she is my बुआ यानी फई. तो she is my पापा की बहन और मेरे बीच में रिलेशन बनता है बुआ का. ओके. वो आपकी बुआ लगेगी. ओके. नाउ नंबर बी. फिल इन द ब्लैंक्स इन ईच सेंटेंस विद एन एप्रोप्रिएट वर्ड. एनिमल दैट हैज लीफ शेप्ड ईयर इज लाइक अ. कौन सा ऐसा एनिमल है जिसके कान पत्ते जैसे दिखते हैं? लीफ शेप ईयर इज सीन इन अ रैबिट. डैश इज ऑब्टेन्ड बाय कीपिंग हनी बीज. हनी बीज को जब हम रखते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है? उससे हमें हनी मिलता है. रियाज फैमिली वेंट ऑन अ ट्रिप टू डैश बीच इन दमन. रिया की फैमिली जो ट्रिप पे गई थी दमन में, उस बीच का क्या नाम है? That is a Jampur beach. Roots coming out of from the branches of a banyan tree are known as prop root. Jodhpur city is in the state of Rajasthan. Now, put a right mark in the front of statement that are true and the in front of those are false. पीपल लिविंग इन द डेजर्ट यूज हॉर्स कार्ट. जो ये ट्रू फॉल्स है. जो लोग डेजर्ट में रहते हैं वो घोड़ा गाड़ी यूज करते हैं. नो, दिस इज रॉन्ग. वो कैमल कार्ट यूज करते हैं. इट वॉज नो मून डे अमावस्या ऑन द डे ऑफ रियाज जर्नी. नो, दिस इज रॉन्ग. वो फुल मून डे था. वेन मैनी फैमिलीज कम टूगेदर अ तालुका इज फॉर्म. जब बहुत सारी फैमिली एक साथ हो जाती है तो तालुका बनता है? नहीं. रूट ऑफ अ स्मॉल प्लांट्स आर ओनली सीन इन द अपर लेयर्स ऑफ द ग्राउंड. छोटे प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं क्या वो जमीन के ऊपर की जगह पे ही दिखते हैं? यस, दिस इज ट्रू. नाउ मैच द कॉलम है अप्रोप्रिएटली. कॉलम ए, कॉलम बी. पाटन इज द फेमस फॉर पटोला.
सूरत इज फेमस फॉर घारी स्वीट के लिए. वडोदरा इज फेमस फॉर ग्रीन केवड़ो. एंड नर्मदा इज फेमस फॉर द लार्जेस्ट रिवर ऑफ गुजरात. ओके, सॉरी यहाँ पे आपको Patan is 1, Surat is for 2, Vadodara is for green केवड़ो एंड नर्मदा इज फॉर. ऐसे करना है, नंबर्स डालने. ओके, नाउ ये जो है क्लासीफाई और ये सब आपको अपने नोटबुक के अंदर लिखना है. क्वेश्चन नंबर 3A आपका होमवर्क है. 3A एंड 3B ये आपको अपने होमवर्क नोटबुक में, ENV की नोटबुक में आपको ये 3A और 3B आपको करने हैं. ओके, सो दिस इज योर होमवर्क. मैं आपको हेल्प आउट कर देती हूँ. क्लासीफाई द फॉलोइंग गेम्स इनटू आउटडोर एंड इंडोर गेम्स. तो आउटडोर गेम्स यानी बाहर जो खेल सकते हैं और इंडोर गेम्स जो हम अंदर खेलते हैं. तो हॉपिंग जो होती है लंगड़ी वो हम आउटडोर गेम्स होते हैं, तो मैं ओ लिख रही हूँ. ओके, कैरम इंडोर गेम्स है, कबड्डी आउटडोर गेम है, क्रिकेट भी आउटडोर गेम है, स्नैक एंड लैडर इंडोर गेम है, चेस इंडोर गेम है, बैडमिंटन आउटडोर गेम है और लूडो इंडोर गेम है. तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आउटडोर गेम का एक कॉलम बनाना है. आउटडोर गेम लिख के और यहाँ पे इंडोर गेम का एक कॉलम बनाना है और उसमें सारे नाम आपको लिखने हैं. ठीक है. नंबर बी, राइट अबाउट द वर्क ऑफ ईच क्राफ्ट्समैन. कौन कौन क्या क्या काम करते हैं वो सब आपको यहाँ लिखना है. कारपेंटर, पॉटर, मैसन एंड इलेक्ट्रिशियन. ये आपको अपनी बुक में लिखना है. सो इसके पेज नंबर मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ. पेज 89 चैप्टर 12. ओके, यहाँ पे दिया हुआ है राइट डाउन अबाउट देयर वर्क. कारपेंटर, पॉटर, मैसन एंड इलेक्ट्रिशियन के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, वो आपको अपनी नोटबुक में आपको लिखना है. ओके, नाउ से आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 or 2 sentences. Which animal give birth to babies? इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है. ओके, ये सारे क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको वर्कबुक में सब कंप्लीट करवा दिया है. सो आपको ये अपने आप अपनी नोटबुक में लिखने हैं. ओके, सो टिल देन बाय एंड टेक केयर.